हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, मतलब न्यूमेरिकल मेथड में यूनिट थर्ड पेपर फर्स्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलयू वियोजन विधि। ठीक है, तो एलयू वियोजन विधि में क्या है, कैसे करेंगे एलयू वियोजन विधि को, है ना, उसको समझते हैं। तो मान लेता हूँ कोई रैखिक समीकरण निकाय है, आपके पास कोई रैखिक समीकरण दिया होगा, एक निकाय दिया होगा, है ना। निकाय मतलब दो या दो से अधिक, है ना, इक्वेशन अगर एक साथ में आ जाते हैं, जैसे एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, ये एक साथ है ना, इसको एक निकाय बोलते हैं। इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का यह एक निकाय है। ठीक है, तो इस निकाय को हम लोग क्या करेंगे, ax इक्वल टू बी के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ax इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a इक्वल टू क्या है, एक्स और वाई जेड के गुणांक है ना, और कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है जो वेरिएबल है। ओके, और जो b है वो क्या है, इक्वल टू वाला b1 b2 b3, या क्या है मेरा b है। ओके, अब क्या करना है, ये जो ए बराबर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर यल इंटू यू के रूप में लिखेंगे। यल क्या है, यल एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर मतलब निम्न त्रिभुजी आव्यूह है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो, है ना, विकर्ण के ऊपर सारे जीरो हो और मैट्रिक्स हमेशा नीचे पड़ी हो, है ना, इनके स्थान पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जीरो हो, तो यह क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। एक ट्रायंगल देखो नीचे बन रहा है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट है। और यू क्या है, यू जो है वह ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स देखोगे तो नीचे सारा जीरो है, ऊपर, है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, चूंकि ax इक्वल टू क्या है, b है, ax इक्वल टू b है, तो a को क्या मैंने लिखा है, यल इंटू यू, तो आप उठा के यहाँ रख लेना है, यल इंटू यू, एक्स बराबर बी। अब क्या करना है, ये जो यू एक्स है इसको अपने से y मान लेना है ना। माना यू एक्स बराबर y, जहां y क्या है, y1 y2 y3। ठीक है, इतना काम करना है। जो मैट्रिक्स ए है उसको क्या लिखना है, यल यू लिखना है, और यल यू को कहाँ रखना है, ax इक्वल टू बी में, मतलब ए के स्थान पे। तो यल यू एक्स बराबर बी आ जाएगा, और यू एक्स को क्या मान लेना है, कैपिटल वाई। वाई क्या है, वाई1 वाई2 वाई3। जैसे कैपिटल एक्स बराबर एक्स वाई जेड है, इसी प्रकार से कैपिटल वाई बराबर वाई1 वाई2 वाई3 है। अब क्या करेंगे उसको कर देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लिख लो। देखो, अब आपको क्या करना है, यल यू एक्स इक्वल टू बी है, और यू एक्स को क्या माना है, वाई माना है, तो यही उठा कर रखो। तो यल यू एक्स के स्थान पे वाई रख देना है, इक्वल टू क्या आ जाए, क्या है, बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यल, ये मैट्रिक्स जो यल था उसको यहाँ रखेंगे, और मैट्रिक्स वाई, है ना, मैट्रिक्स वाई, मैट्रिक्स वाई क्या है, वाई1 वाई2 वाई3, यहाँ वाई1 वाई2 वाई3 है। और जो मैट्रिक्स है मेरा वो क्या था, 1 1 0 0, और L21 1 0, L22 L31 L32 और 1 था, ये मैट्रिक्स था। ठीक है, क्या, कैपिटल एल। और बी बराबर क्या है, उधर b1 b2 b3 सपोज है। अब यहाँ से क्या कर लेना है, y1 y2 y3 निकल जाएगा यहाँ से, है ना। हम लोग क्या करेंगे, y1 y2 y3 निकाल लेंगे, जो कि कैपिटल y बराबर आएगा। अब कैपिटल y बराबर आएगा तो उसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे, क्या, ये u है, कैपिटल x क्या है, एक्स वाई जेड है, और y बराबर क्या है, मैंने अभी निकाला है, क्या, ए y1 y2 y3, इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और u तो हमको पता ही रहेगा, u हम लोग मान के चले हैं, उसको निकाल लेंगे अच्छे से। u बराबर क्या मान के चला था, जो नीचे है वो जीरो है, यहाँ पे जीरो था, और यहाँ पे क्या था, u33, है ना, यहाँ पे u11 u12 u13, यहाँ पे u21 22 u23, ये मैट्रिक्स था मेरा अपर टेबुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड इजिली निकाल पाएंगे, यही मेरा आंसर चाहिए, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाला था, इजिली ऐसे हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद एलयू वियोजन का प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि एलयू वियोजन विधि कैसे करते हैं।
एक एग्जाम्पल द्वारा बहुत अच्छे से समझेंगे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह एक क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एलयू वियोजन विधि को समझाइए, है ना। अगर आता है तो आप समझा भी देना, बट अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग। ओके, इस एग्जाम्पल को देखो। एलयू वियोजन विधि से निम्न निम्न समीकरण को हल करना है, ठीक है। यह क्या है, एक सिस्टम, एक लीनियर इक्वेशन दिया है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है। इस रैखिक समीकरण निकाय को एलयू वियोजन विधि से करना है, मतलब x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालना है, इसका उपयोग करके एलयू वियोजन विधि से। तो आओ करते हैं, कैसे करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, है ना। इसको करते हैं। क्योंकि जो सिस्टम दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, जहां जहां ए बराबर क्या है, ए बराबर x1 का गुणांक 1, इधर 2, इधर 3, x2 का गुणांक 2, 5, 1 और x3 गुणांक 3, 2, 5 है। और कैपिटल X बराबर है क्या, x1, x2 और x3, है ना। जहाँ एक्स वाई जेड रहता था वहाँ पे x1, x2, x3 दिया हुआ है, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल बी बराबर आपको दिया गया है क्या, 14, 18 और 20, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, क्योंकि या फिर लेट माना माना ए बराबर क्या, एलयू, माना ए बराबर एलयू, जहां 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 यल बराबर क्या है, यल बराबर यह है कौन सा, 1 0 0, L21, L2, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 0, L2, L31, L32 और यहाँ पे 1। ये मेरा क्या है, यल है। और U क्या है, तथा U बराबर U है क्या, U11, U12, U13, U, ठीक है, इसको 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ 0, U22, U23, यहाँ पे U33, ये मेरा क्या है, U, ठीक है। अब क्या करोगे, ए बराबर क्या लिखा है, यल यू, है ना। इसको करते हैं, ऊपर हटा देते हैं। देखो, चूंकि ए बराबर क्या है, यल यू, यल की वैल्यू कितना है, यल क्या है, 1 1 0 0 और L21 1 0 और L31 L32 1 और U क्या है, ये U11 U12 और U13 0 U22 U23 और 0 0 U33, ये मेरा U है। और इधर A बराबर क्या है, A बराबर है, इसको मैंने लिख दिया, A बराबर जो है यहाँ पे उठा के रखेंगे, A बराबर कितना है, देखो A बराबर यह है क्या है, 1 2 3 2 5 2 3 1 5 है, ठीक है। L बराबर यह है और U बराबर यह है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो L21 L31 L32 है और U11 U12 U13, इन सबकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कहने मतलब कैपिटल L निकाल लेंगे पूरा, ये मैट्रिक्स क्या आएगी, अगर ये वैल्यू पता होगा तभी तो कैपिटल L निकलेगा, और ये सारे वैल्यू पता करेंगे ताकि कैपिटल U निकल जाए, है ना। तो बारी बारी से क्वेश्चन बारी बारी से करते हैं। क्या, सबसे पहले L21 L32 इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो इसके यहां से निकालेंगे, कैसे करेंगे देखो। क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ। तो पहला रो पहले कॉलम के साथ तो आएगा U11 प्लस 0 का गुणा 0 में 0, 0 गुणा 0 में तो 0, तो आएगा U11, है ना, U11। और जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो 1 का गुणा इसमें U12 प्लस 0 का गुणा 0 में तो 0, इसमें 0, इसका गुणा इसमें तो 0, है ना, तो U12 आएगा। इसका गुणा इसके साथ करोगे तो U13 और 0 गुणा इसमें 0 और इसका गुणा इसमें तो 0,
ठीक है, ये आएगा। अब इसका इसके साथ दूसरा रो को पहले कॉलम के साथ, तो आएगा L21 इंटू U11, ठीक है। इसका इसके साथ कर रहा हूँ, तो इसका इसके साथ कर रहा हूँ, तो इसका गुणा इसमें किया तो ये आया, प्लस 1 का गुणा 0 में तो 0, इसका गुणा इसमें तो 0 हो गया, सिंपल। अब इसका गुणा इसके साथ करोगे तो आएगा L21 का इसमें गुणा करोगे तो L21 U12 प्लस प्लस इसका इसके साथ करना है, ठीक है। इसका इसमें किया तो ये आया, प्लस 1 का गुणा इसमें करोगे तो U22, ठीक है। अब इसका इसके साथ करोगे तो आएगा L21 इंटू U13 प्लस 1 का गुणा करोगे U23 में तो U23, ठीक है, ये आएगा। अब इसको उठाना है, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो आएगा L31 इंटू U11, है ना, इसके साथ करोगे, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया, इसका इसमें करोगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका थर्ड रो का दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो L31 इंटू U12 प्लस L32 का इसमें करोगे तो L32 U22 और प्लस 1 का गुणा करोगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, L31 इंटू U13 प्लस इसके साथ कर रहा हूँ तो L32 इंटू U23 प्लस 1 का गुणा करोगे U33 में तो U33 आ जाएगा। ये गुणा करने पे दो मैट्रिक्स का आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का मैंने गुणा करा दिया एक तरह से, है ना, ये आया। और इधर क्या है 1 2 3 2 5 2 3 1 5। अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को तुलना कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों तुलना करोगे तो U11 बराबर कितना आएगा, U11 बराबर आएगा 1, U12 बराबर आएगा 2, U13 बराबर आएगा 3, ये मिलेगा, ठीक है। और यह बराबर किसके होगा 2 के, मतलब L21 और U11 ये किसके बराबर होगा 2 के। और U11 की वैल्यू पता है कितना है, 1 है, तो यहाँ रख दो, तो L21 गुणित U11 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखोगे बराबर 2, तो यहाँ से L21 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर किसके होगा 5 के, मतलब L21 U12 प्लस U22 बराबर किसके है 5 के। और U12 पता है कितना है 2 है, और L21 पता है कितना है 2 है, रख दो U22, तो यहाँ से U22 बराबर कितना आ गया, U22 बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, 4 उधर जाएगा तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 2 के, तो L21 और U13 प्लस U2 इसका गुणा कराया था ना इसके साथ, तो क्या था L21 दिस 0 यस, ये U23 है, ठीक है। U23 ये बराबर है होगा किसके 2 के बराबर होगा, राइट है 2 के बराबर, ओके। L21 कितना है 2 है, इंटू U13 कितना है 3 है, प्लस U23 यह निकल जाएगा, इसकी वैल्यू पता नहीं है, यहाँ से U23 बराबर आ जाएगा, तो 2 3 6 उधर जाएगा तो 2 माइनस 6 मतलब -4 आ जाएगा, तो U23 कितना आ गया -4 आ गया, U22 कितना आ गया 1 आ गया, L21 बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, ये बराबर 3 के, इतना बराबर 1 के, और इतना बराबर 5 के होगा, ठीक है। करते हैं, इसको लिखो, हटाते हैं इसको, चलो ऊपर हटा देता हूं यहाँ पे, तो देखो अब क्या कहोगे, इतना बराबर किसके होगा 3 के, तो L31 U11 बराबर कितना होगा 3, बराबर 3, ओके। अब U11 की वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ डाल दो, तो L31 बराबर 3, यहाँ से L31 बराबर आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसको ए बराबर किसके होगा, यह बराबर होगा 1 के, मतलब L31 U11 और L31 U12
प्लस L32 और U22 ये बराबर है किसके? 1 के। ठीक है, ये बराबर है 1 के। अच्छा, L31 कितना है? L31 है आपका 3 है। और U12 कितना है? U12 है 2 प्लस L32, L32 नहीं पता, L32 नहीं पता। ठीक है, इसको ये पता हो जाएगा। U22 कितना है? 1 है, जो पता है उसको रख लो, है ना। यहाँ से आ गया 3 गुना 6 प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो L32 ही बचेगा 1। यहाँ से L32 बराबर आ गया 6 उधर जाएगा तो 1 माइनस 6, L32 बराबर आ गया -5। ठीक है, L32 बराबर -5 आ गया। ओके, अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 5 के। मतलब L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 प्लस U33 ये बराबर किसके होगा? 5 के। 5 के। ठीक है, तो L31 की वैल्यू कितना है? 3 है। U13 की वैल्यू कितना है? 3 है प्लस L32 की वैल्यू कितना है? L32 नहीं पता, कोई बात नहीं। U23 की वैल्यू पता है तो U23 की वैल्यू -4 है प्लस U33 पता है क्या? नहीं पता। और L32 वैल्यू पता है -5 है। ठीक है, यहाँ पे -5 है प्लस U33 बराबर 5। ओके, तो 3 3 का 9, ये आ जाएगा -5 इंटू -4 कितना हो गया? +20 प्लस U33 बराबर 5, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया? U33 बराबर 5 माइनस 20 9 29, 5 माइनस 29 तो कितना आ गया? U33 बराबर 5 माइनस 29 -24। कहने मतलब सबकी वैल्यू पता चल गया। L1 है ना, U11 U12 ये सारी की वैल्यू हमको पता चल गया। और हम लोग कैपिटल L भी निकाल सकते हैं, मतलब कैपिटल L की मैट्रिक्स बता सकते हैं और कैपिटल U जो मैट्रिक्स है उसको भी बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं, लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैपिटल L कितना होगा और कैपिटल U कितना होगा उसको लिखते हैं। सारी वैल्यू पता चल गया। देखो कैपिटल L और कैपिटल U मैट्रिक्स क्या होगा? तो देखो, क्योंकि कैपिटल L बराबर क्या था? क्या था? L11 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, है ना। यहाँ पे L21 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे L31 L32 यहाँ पे 1 था। ये मेरा कैपिटल L था। तथा कैपिटल U क्या था? कैपिटल U बराबर था U11। ठीक है, नीचे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 U12 U13, यहाँ पे U22 U23, यहाँ पे U33। ये मेरा कैपिटल L मैट्रिक्स था और कैपिटल U मैट्रिक्स था। अब इन सबको वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ से कैपिटल L बराबर क्या आएगा? तो कैपिटल L बराबर आएगा 1 0 0। और L21 कितना है? L21 है मेरा 2 1 0। L31 क्या है? L31 है आपका 3, L31 3, L32 -5 और 1। ये मेरा हो गया कैपिटल L। तथा कैपिटल U क्या होगा? सबकी वैल्यू उठा के रख दो। U11 कितना आया था? U11 कितना आया था? जो U11 की वैल्यू है उसको रखो, है ना। 0 यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। U22 की वैल्यू 1 है। U23 की वैल्यू -4 है। और U33 की वैल्यू -24 है, यहाँ रख लो। और है ना, अब यहाँ पे रखेंगे U11 U12 और U13। तो जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो था उसी पे यहाँ पे रखेंगे। क्या था? देखो, तो जो U11 की वैल्यू थी वो है 1 और जो U12 की वैल्यू थी वो है 2, U13 की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, 1 2 3, इन सबको हटा देता हूँ, है ना। तो देखो, ये मेरा कैपिटल L मैट्रिक्स है और ये कैपिटल U मैट्रिक्स है। एक कैपिटल L मैट्रिक्स है, एक कैपिटल U मैट्रिक्स है। L और U आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे? देखो, क्योंकि क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? Ux इक्वल टू क्या माना था? Y। Ux इक्वल टू Y।
जहां y क्या है, y1 y2 y3, तो उसको करते हैं। तो u बराबर क्या है ना, यू एक्स इक्वल टू क्या क्या है, y है, मान लिया मैंने। और चूंकि ए एक्स बराबर क्या था, b था, ए एक्स बराबर b था, और a को क्या माना था, एल यू माना था, तो एल यू एक्स बराबर b, है ना। a बराबर यहाँ पे है ना, ए इक्वल टू एल यू रखा है, चूंकि a बराबर क्या माना है मैंने, एल यू माना है, पीछे से आप देखोगे तो a इक्वल टू एल यू माना था मैंने, तो a के स्थान पे एल यू रख दिया, है ना, ए कैपिटल एक्स इक्वल टू b। अब यू एक्स को, है ना, ये माना है मैंने, यू एक्स को मैंने माना है y, तो यहाँ पे यू एक्स स्थान पे y रख दो, तो यल y बराबर क्या आ गया, b। ठीक है, तो यल यल जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे रख लो, यहाँ पे यल मैट्रिक्स रखो, और यहाँ पे y रख लो, यहाँ पे बराबर b रखो, ताकि y1 y2 y3 निकल सके। यल बराबर क्या है, 1 0 0 2 1 0 और 3 -5 और 1 है। और y को क्या माना है, y1 y2 y3, है ना, y बराबर क्या है, y1 y2 y3 है। और कैपिटल B की वैल्यू कितना थी, कैपिटल B की वैल्यू, कैपिटल B की वैल्यू है 14, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ से आप y1 y2 y3 निकाल लो, चलो करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, है ना, तो आएगा, और आएगा y1, इसका गुणा करना है इस मैट्रिक्स के साथ, तो y1, है ना, पहला रो पहले कॉलम के साथ y1, इसका इसके साथ करोगे तो 2y1 प्लस y2, और इसका इसके साथ करोगे 3y1 और -5y2 प्लस y3, ये मैट्रिक्स आएगी, राइट। बराबर कितना है, 14 18 और 20। ठीक है, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा याद रखना आप, है ना, u बराबर जिससे, ठीक है, ए आएगा। अब यहाँ से दोनों पक्षों क्या कर दो, तुलना कर दो, ताकि y1 y2 y3 की वैल्यू निकल सके। यहाँ से y1 बराबर कितना आएगा, y1 बराबर आएगा 14, y1 बराबर 14 आएगा, और 2y1 प्लस y2 बराबर कितना होगा, 18 होगा, है ना। देखो दूसरा यहाँ से क्या होगा, 2y1 प्लस y2 बराबर 80, और y1 की वैल्यू पता है कितना है, y1 वैल्यू है 14, यहाँ रख दो, प्लस y2 बराबर 18, यहाँ से y2 बराबर 14 दूना 28, उधर जाएगा तो -10 आ जाएगा, तो y2 वैल्यू कितना हो गया, -10 हो गया। और थर्ड से देखोगे तो थर्ड क्या है, यहाँ से 3y1 -5y2 प्लस y3, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 20 के। ठीक है ना, यहाँ दोनों पक्षों तुलना कर रहा हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर 10, इतना बराबर 18, इतना बराबर 20। अब y1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर रख दो, 3 इंटू 14 माइनस यहाँ पे 5 इंटू y2 वैल्यू कितना है, -10। ठीक है, इसको उठा लेते, यहाँ रख दो -10 प्लस y3 बराबर 20, ये कितना आ जाएगा, 14 3 42 प्लस ये 50 माइनस माइनस प्लस 50 प्लस y3 बराबर 20। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y3 बराबर 20 माइनस 92, है ना, तो 2 में से 0 गया 2, ये 9 में से 2 गया, कितना आ गया, 7 आ गया, तो -72। तो आपको y1 भी पता चल गया, और y2 भी पता चल गया, और y3 भी पता चल गया, कहने मतलब कैपिटल Y आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चूंकि चूंकि हम लोग क्या किए थे, यू एक्स इक्वल टू वाई मान के चले थे, है ना, तो यू मेरा ये है, यहाँ उठा के रख लेंगे, कैपिटल एक्स पता ही है क्या है, एक्स वाई जेड है, और कैपिटल वाई मैंने निकाल रखा है अभी, है ना, तो उसको यहाँ रख लेंगे, तो हमारा एक्स वाई जेड निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको करते हैं, इतना लिखो आप, देखो y1 बराबर कितना है 14, y2 बराबर -10 आया था, y3 कितना आया था, -72 आया था। अब चूंकि हम लोग y बराबर क्या माने थे, y1 y2 y3, है ना, यू एक्स इक्वल टू, ये मान के चला था ना, यू एक्स इक्वल टू वाई, तो y यहाँ क्या था, y बराबर था y1 y2 y3 था, है ना, तो y1 की वैल्यू कितना आया है, 14 आया है, y2 वैल्यू -10 आया है, और y3 की वैल्यू -72 आया है, तो y एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू यह है।
अब करते हैं आगे। देखो देखो चूंकि चूंकि यू एक्स इक्वल टू क्या है, वाई माना था, पहले माना था ना यू एक्स इक्वल टू वाई। तो यू की वैल्यू कितना है, यू की वैल्यू यह है 1 2 3 0 1 -4 0 0 -24। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। और कैपिटल वाई कितना है, कैपिटल वाई अभी निकाला है, कितना है 14 -10 -72, ये सब, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू इजिली निकल जाएगी। अब यही मुझे निकाल, अच्छा ये था x1, ये x1 x2 x3, ये था, है ना, एक्स वाई जेड के स्थान पे x1 x2 x3 था, ठीक है। अब इजिली यहाँ से x1 x2 x3 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसको उठा देते हैं। देखो हमको क्या निकालना है, x1 x2 x3, तो दोनों मैट्रिक्स का गुणा करा लो, इसका इसके साथ गुणा कराओगे कितना आएगा, एक x1, है ना, एक x1, इसके साथ कर रहा हूँ, एक x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 बराबर कितना 40, है ना, या फिर अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिखो 14, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा कराया तो ये आ गया, इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो ये 0, इसका गुणा इसमें करोगे प्लस x2, और इसके साथ करोगे तो -4x3, और इसका इसके साथ करोगे तो -24, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -24x3, और इक्वल टू है 14 -10 और -72, ठीक है। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, यहाँ लिखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, इतना बराबर 14 x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 बराबर कितना 14, और x2, ये समीकरण 1 है, मान लो समीकरण 1 मान लो, x2 -4x3 बराबर -10, 2, -24x3 बराबर कितना -72, समीकरण 3, है ना। अब चूंकि यहाँ से देखो -24x3 बराबर -72 है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x3 बराबर कितना आएगा 24, है ना, 24 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -72 -24 ये आएगा 3, तो x3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और फ्रॉम सेकेंड से अगर बात करो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या कहोगे, x2 -4 x3 की वैल्यू कितना है 3 है, रख दो वहाँ पे 3 बराबर -10, तो कितना आ जाएगा, x2 बराबर ये -12 उधर जाएगा तो +12, तो 12 में से 10 गया 2, तो x2 बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब समीकरण 3 से, सॉरी समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से कहोगे पहले वाले से, तो x1 प्लस 2 x2 की वैल्यू कितना है 2 है, डाल दो, प्लस 3 x3 वैल्यू कितना है 3 है, रख दो, उधर 14 है, यहाँ से x1 प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 बराबर 14, तो यहाँ से x1 बराबर कितना आ जाएगा 9 + 4 14 हो 13, उधर जाएगा तो 14 - 13 1 आ जाएगा, तो हेंस सॉल्यूशन जो हल आ गया, अतः हल x1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और x3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो जब भी ये LU वियोजन विधि से आपको सॉल्यूशन पूछा जाए, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, a बराबर LU मान लेना, और ux को y मान लेना, ठीक है, ux को y मान लेना, फिर y1 y2 y3 निकाल के, ठीक है, y1 y2 y3 निकाल के, फिर ux इक्वल टू y, जहां y है वहां पुट कर लेना, x y z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने किया है, 1 2 बार इसको वीडियो को अच्छे से देखो और इनको लिखो, ओके।